उन्हें कहानियाँ किताबों से ही मिलती हैं और वो भी गैर मोतबर। मजबूत बात बताओ कि सामने वाला उसकी बोलती बंद हो जाए। इतनी मजबूत बात बताओ कि उंगली न रख सके वो, या तो आए इधर या जाए उधर, खड़ा ही ना हो सके सामने। इतनी मजबूत बात होना चाहिए। ये मैं अपने खुतबा से भी कहता हूँ कि कुरान और सुन्नत में करामात का सबूत मौजूद है तो पहले वो पेश करो। पहले पब्लिक के जहन में ये बात फिट कर दो, बिठा दो कि आदत के खिलाफ हो जाना जिस पे अक्ल हैरान हो जाए, ये कोई गैर साबित शुदा नहीं है, ये कुरान से भी साबित है और हदीस से भी साबित है। जब उसके दिमाग में ये बात आ जाएगी तो फिर वो पीराने पीर की करामात भी मानेगा, मखदूम पाक की करामात भी मानेगा, बुजुर्गों की करामात मानेगा। अच्छा, बुजुर्गों की करामात भी वो बयान करो जो साबित हैं। सच्चों को झूठ का सहारा लेने की क्या जरूरत। ये हमारे वहां थोड़ी वीकनेस आ रही है। हाँ, ये मैंने इसलिए शुरू में तकरीर में बयान किया। अब सुनो, जैसे गौसे आजम की करामा, अब हम गौसे आजम भी कहते हैं तो बोले भाई गौसे आजम क्यों कह रहे हो आप? तो मैंने कहा तुम एक डॉक्टर को तबीब क्यों कह रहे हो? ठीक करने वाला तो अल्लाह है। अब हमारे संबल में अगर तबीब की बात की जाए तो तबीब आजम हकीम रईस थे, तो तबीब आजम अगर उन्हें कह दिया तो शिर्क थोड़ी हो गया। हकीकत में तो बेशक शिफा देने वाला रब है, मगर ये असबाब है, उस एतबार से कह दिया जाता है। तो अपने जमाने में बेशक वो मरजाउल उलमा भी थे, मरजाउल औलिया भी थे। वहां मशकूर साहब जुमलों पे तवज्जो चाहता हूँ। मरजाउल औलिया भी थे, मरजाउल अगवास भी थे, मरजाउल अक्ताब भी थे, मरजाउल औताद भी थे। इस एतबार से कह देते हैं। तो इसमें शिर्क कहां से हो गया? जिन्हें हर बात में शिर्क नजर आता है, पहले वो शिर्क की तारीफ समझे। नहीं आई बात समझ में? ये नहीं है कि हमने हुजूर को कह दिया कि अल्लाह के बताने से वो गैब जानते हैं तो बोले शिर्क। हमने कह दिया कि अल्लाह ताला ने उनको मालिक जन्नत बनाया तो बोले शिर्क। अबे हर बात में तुम्हें शिर्क ही नजर आता है ना, तो फिर काबे की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ सकोगे। इसलिए कि हुजूर नमाज में थे, और वो मस्जिद आज भी मौजूद है मदीना शरीफ में, जिसको मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं। और कुरान से बता रहा हूँ, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, महबूब हम देख रहे हैं तुम्हारा देखना आसमान में। आप चाहते हो कि हमारा किबला बैतुल मुक़द्दस न रहे, काबा हो जाए, तो तेरी अगर ये चाहत है महबूब, तो पहले तेरी चाहत पूरी होगी, नमाज मेरी बाद में पूरी होगी। तो नमाज ही में कहा कि अब चेहरा काबे की तरफ करो जी। और वो वाहिद मस्जिद है पूरे वर्ल्ड में, जा करके देखो, अल्लाह तौफीक दे। ये देखा होगा आपने कि उस मस्जिद में एक नमाज दो किबलों की तरफ पढ़ी गई, इसीलिए कहते हैं उसको मस्जिद क़िबलतैन। क्या कहते हैं? मस्जिद। तो ये जो अब करामात के बारे में मजाक उड़ाते हैं, अरे ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। अरे जो समझ में नहीं आए वही तो करामत है बाबा। जी जी बेशक। अक्ल के खिलाफ, आदत के खिलाफ जो बात किसी नबी से साबित हो उसे मौजज़ा कहते हैं जी। गैर नबी से साबित हो, मोमिन है वो बंदा, तो उसको कहते हैं, बोलो जोर से, करामत। करामत फैज होती है मौजज़े का। मौजज़ात कतई होते हैं। तवज्जो है आप लोगों की? भूले तो नहीं है आप लोग मैं क्या बता रहा हूं? सुनो, कुरान पाक में एक सूरत है, सूरे नम्ल। क्या नाम है सूरत का? बोल दो आप लोग भी। सूरे नम्ल 19वें पारे में है। इंसान तो इंसान है यार, इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है। इंसान ने तो ऐसी मशीन बना दी कि आप यहाँ से कॉल लगाइए तो 7 समंदर पार बात कीजिए। ये तो मशीन का कमाल है। जब मशीन का ये कमाल है तो फैज़ाने रहमतुल लिल आलमीन का क्या कमाल होगा। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। तसव्वुर करो, कुरान से बता रहा हूँ मैं। इंसान तो इंसान है
और वो भी अल्लाह वालों की शान कितनी बुलंदोबाला, वो आगे बताऊंगा। पहले थोड़ी तमहीद के तौर पे ये गुफ्तगू पेश कर रहा हूं। चूंटी, चूंटी बताओ, चूंटी की क्या हैसियत है हमारी आपकी नजर में? मतलब कीड़े मकोड़ों में भी बहुत मामूली हैसियत रखती है चूंटी। सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर गुजर रहा है, 3 मील के फासले पर चूंटियों की वादी है, उसको कहते हैं वादिये नम्ल। क्या कहते हैं? वादिये, अरबी में नम्ल कहते हैं चूंटी को। तो गुजर रहा है वो। चूंटी की जो मलिका है चूंटियों की, वो बाकी चूंटियों को एड्रेस करती है, खिताब करती है और कहती है, ए मेरे कबीले की चूंटियों, अपने अपने बिलों में चली जाओ। सुलेमान आ रहे हैं, लश्कर भी ला रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कहीं ऐसा न हो आदमे तवज्जोही में उनका लश्कर तुम्हें कुचल के चला जाए। चूंटी को कैसे पता? क्या बात है। जो लोग मोहम्मद अली मिर्जा जैसों को सुन सुन करके अहले सुन्नत के रास्ते से हट रहे हैं, वो मिर्जा से पूछें कि तू अगर वलियों को अपने ही जैसा समझता है तो चूंटी के बारे में बता, क्या कह रही है? क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा चैलेंज तो यहां से लेके पूरी दुनिया में है और सबको चैलेंज है। मैं कुरान से बता रहा हूं, अहादीस से भी हमारे पास सबूत है, मगर उसमें तुम्हें यह बहस करने का हक हासिल है कि भाई इस हदीस का दर्जा बताओ। बेशक जो दर्जात के एतबार से बुलंद पाया है वही सुनाऊंगा इंशाअल्लाह मोतबर। लेकिन यहाँ तो ये भी नहीं पूछ सकते, इफ एंड बट है ही नहीं, यहाँ तो कुरान है। जी जी, ये तो जब आप खोलते हो इसे सूरे फातिहा के बाद जब पढ़ते हो हुरूफ मुक़त्तआत अलिफ लाम मीम, तो क्या पढ़ते हो? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। यहाँ शक नहीं है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। शक की गुंजाइश भी नहीं है। यहाँ शक करने की गुंजाइश, आवाज आए, गुंजाइश नहीं है। जाल है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये कुरान है। चूंटी कह रही है बाकी चूंटियों से। कोई कह सकता है मौलाना मशकूर साहब कि वो गर्दो गुबार उड़ रहा था तो उसने अंदाजा लगा लिया। तो 3 मील के फासले से गर्दो गुबार कैसे उड़ जाएगा? बोलो जरा। 3 मील के फासले से चूंटी सुन रही है बाबा, 3 मील के फासले से। हम कान में चूंटी रख देते हैं ऐसे लोगों के जो बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हैं कि आप, अरे कान में मत रख देना, किसी के अंदर चली जाएगी चूंटी, हाथ भी नहीं आएगी यार, उसको किसी चीज में पकड़ के। चलो चूंटी तो खैर चूंटी होती है, बिला वजह किसी का नुकसान हो जाएगा। उससे कहो कि तू खुद पकड़ के अपने कान के करीब करो और बता चूंटी क्या कह रही है। चुड़िया की बता दे, चुड़िया की बता दे, नहीं बता पाएगा। 3 मील के फासले पर चूंटी, उसको ये भी पता है सुलेमान आ रहे हैं। चलो मैं थोड़ी देर के लिए इनकी ये बात मान लेता हूँ, वो तफसीर की बात है। कोई कह सकता है मैं इस तफसीर को नहीं मानता 3 मील वाली की, चल मत मान, तफसीर जलालैन में है, मत मान। तो क्या मानता? का वो बिल्कुल करीब में ही थे। चलो वो बिल्कुल करीब में थे तो चूंटी को ये कैसे पता कि ये सुलेमान है? जी, क्या बात है। नहीं आई बात समझ में? और दूसरी बात सुनो, हजरत सुलेमान उसकी ये गुफ्तगू सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। फतबस्समा ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, मुस्कुरा भी रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं कहां से बता रहा हूं आपको? जोर से बोलो, आवाज आए। 3 मील के फासले पर ही थी चूंटी, 300 मील के पर भी। वो तो वाकया ये है कि 3 मील का ही फासला था, 300 मील भी होता तब भी नबी सुन लेते। अब मुझे एक बात समझाओ वे महलोली के लोगों, सुलेमान रुतबे में बड़े हैं या आमिना के लाल रुतबे में बड़े हैं? बोलो जरा जोर से बोलो, कौन है? आमिना के लाल तो इनके वालिदे गिरामी से भी बड़े हैं। ये दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। सबका मकाम और मर्तबा अपनी जगह, मगर शान यूसुफ भी बड़ी तो उसी दर से बड़ी।
जी सारे नबियों को नमाज पढ़ाई है मुस्तफ़ा ने, बेशक सब बने हैं मुक्तदी, आमिना के लाल बने हैं मुक्तदा इमाम। और सुनो मेरे भाइयों, इसीलिए आला हजरत ने कहा सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और झूम के पढ़ लो मेरे साथ, सबसे आला व आला। हाँ झूम के पढ़ो ना सारे लोग, सबसे आला व आला, सबसे बाला व आला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, हमारा नबी, और रसूलों से आला। महलोली वालों, अल्लाह करे ये जुमले समझ में आ जाएं। अकीदा दुरुस्त कर लो, दुरुस्त है तो मजबूत कर लो, मजबूत है तो मोहर लगा लो, और ऐसी लगा लो कि कभी ना छूटे जी। और दो चार दाने इधर उधर जो बिखर रहे हैं वो भी सही हो जाएं आज। जी क्यों भाई मौलाना, जो दाने इधर उधर बिखर रहे हैं जी, हाँ वो यहाँ के हो या कहीं और के हो, बिल्कुल सही हो जाएं। जिनके अकीदे सही नहीं है भाइयों, उनसे भी कहता हूँ वो भी अपने अकीदे दुरुस्त करें। मैंने तुम्हें कुरान से बता दिया, अब मुझे ये समझा दो कि जब अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान इतनी दूर से चूंटी की आवाज सुन सकते हैं, तो क्या आमना के लाल हमारा सलाम नहीं सुन सकते? आइए मौलाना जहांगीर साहब क़िबला, माशाल्लाह ये हमारे बिरादर मोहतरम हज़रत मौलाना जहांगीर साहिब क़िबला, और बड़े अजीज़ हमारे मुहिब्बीन मुखलिसीन में से हैं, और इन्होंने बड़ी मेहनत की हमारे इलाके में जब ये पढ़ाते थे माशाल्लाह। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। आज ये भी अगर आए हैं तो मोहब्बत में हमारी ही आए हैं, और हम सब जिसकी मोहब्बत में आए बशमूल इनके वो गौसे आज़म जीलानी हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाह रहा था कि कुरान मजीद से साबित हो गया अल्लाह के नबी को अल्लाह पाक इतनी ताकत देता है कि जबान वाले तो जबान वाले, बेजबानों की भी वो सुन लेते हैं, बल्कि चूंटी की भी सुन लेते हैं जी। और कुरान से मैंने तुम्हें बताया, अब क्या गलत है अगर हमारे आला हजरत ने कह दिया दूर और नजदीक के सुनने वाले, दूर और नजदीक के सुनने वाले, वो कान कान लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने मुस्तफ़ा की समाअत। लाखों सलाम। पढ़ो मेरे साथ, मुस्तफ़ा की समाअत, मुस्तफ़ा जान रहमत, शम्अ बज़ में हिदायत। अच्छा मैं जो बोल रहा हूँ आपके समझ आ रही है नहीं बात? जी जी, समझ आ रही है। अब मैं एक बात ये कहता हूँ, जो लोग करामत का मजाक उड़ाते हैं, गौसे पाक की करामत सुनाओ तो मजाक उड़ाएं, गरीब नवाज की सुनाओ तो मजाक उड़ाएं, मखदूम पाक की सुनाओ तो मजाक उड़ाएं, उन्हें करामत का मजाक उड़ाना है। तो मैं उनसे कहता हूं कि जरा इसकी तवजी करो। फिर एक बात बताऊं, कुरान में न होता ना तो मोहम्मद अली मिर्जा जैसे इसका भी मजाक उड़ा रहे होते, चूंटी ने कैसे सुन लिया। वो तो पता है कि कुरान में है, ज्यादा बोलेंगे तो दफा उल्टी लग जाएगी, उनके हिसाब से उल्टी, दफा सीधी लगेगी, उन्हें उल्टी लगेगी मगर वो सही लगेगी। कुरान में है भाई, कहाँ है? जोर से। और इसके आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हुदहुद का भी जिक्र है। वो ऐसा हुदहुद था साहब, जहां पानी की जरूरत होती थी तो आजकल तो थर्मामीटर लगाना पड़ता है कि पानी है कि नहीं नीचे। वो हुदहुद चोंच मार के जमीन पे बता देता था नीचे वाटर है। जी जी। अब कहीं पानी की जरूरत पड़ी तो वो नहीं था हुदहुद। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए, कहा आएगा इसको मैं सजा दूंगा। अब वो आया तो उसने पूरी डिटेल बताई, ऐसे ऐसे मैं एक इलाके में निकल गया था, वहाँ लोगों ने औरतों को अपनी मलिका बनाया हुआ है। वो मलिका कौन थी? उनका नाम है बिल्कीस। जोर से बोलो क्या नाम है? आवाज आए।
अखतो किताबत होती रही, वो सब तफसील में नहीं जाता। हजरत बिल्किस उधर से चली, अपना तख्ते शाही, अपने उनका जो एक बहुत बड़ा मतलब जाहिर सी बात है पूरा महल रहा होगा, उसको लॉक करके, और बताते हैं कि कई दरवाजों में वो बंद था और बॉडीगार्ड भी लगे हुए थे। बिल्कुल करीब में जब पहुंचने वाली हैं हजरत